भारतीय जनता पार्टी दृढ़ निश्चित है झारखंड की माटी, माटी के बेटों और उनके रीति रिवाजों की, उनकी रोटी की रक्षा हम करेंगे और झारखंड में षड्यंत्र रच रही हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज हरियाणा के दौरे पर है, तो ऐसे में बीजेपी की किस तरह की तैयारियां दिख रही है और क्या तीसरी बार कमल खिलेगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, वो विजय संकल्प रैली भी निकाल रहे हैं और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है तीसरी बार कमल खिलेगा हरियाणा में? जनता जब भी कांग्रेस राज की उन काले दिनों को याद करती है तो कांप उठती है। नौजवानों को डर है कि अगर जिन लोगों ने नौकरियां नीलाम की थी, बोलियां लगाई थी, बेची थी, वो आज वोट मांग रहे हैं। किसान डर में हैं कि जिन्होंने गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया था, वो जीजा जी स्कैम और अब फिर जीजी और जीजा और साला साहब वहाँ झूठ बोलने के लिए निकले हैं और वहाँ के किसानों की जलेबी वो खाना चाहते हैं। वो नौजवानों के योग्यता की जलेबी हड़पना चाहते हैं, वहाँ की तरक्की की जलेबी हड़पना चाहते हैं। हरियाणा की जनता किसी भी सूरत में खर्ची पर्ची वाली सरकार दोबारा आने नहीं देगी और जो लोग हरियाणा के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, उनके षड्यंत्र नाकाम होंगे और हरियाणा में कमल खिलेगा, सरकार बनेगी। जी सर, जिस तरीके से अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ के एक मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है, दिनेश गुड्डू राव, जो कि वीर सावरकर को कह रहे हैं कि वो मांसाहारी थे। इस पर क्या आप कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है उनका बयान, अपमानजनक है, निंदनीय है, कठोर निंदनीय है। देश के लिए सब कुछ निछावर करने वाले महान क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत वीर विनायक दामोदर सावरकर जी एक महान आत्मा थे। उन्होंने पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए लगाया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, देश की प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम, 50 साल बाद किसी ने हिम्मत से लिखा तो उसका नाम वीर दामोदर सावरकर था। उनका अपमान चांद पर थूकने पर जैसा है। जिनकी पार्टी से एक भी नेता कभी काला पानी में एक दिन के लिए भी नहीं रहा, एक दिन के लिए भी। वो 2 जन्मों की कैद में रहने वाले, काला पानी की कठोर सजा में बिताने वाले सावरकर को क्या समझ पाएंगे? जी सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में जब थे तो उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया, जहां उन्होंने आदिवासी और हिंदू समाज की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त की है और हेमंत सोरेन की जो सरकार है उस पर हमलावर बोला है कि किस तरह से वहां पर वोट बैंक की राजनीति के चलते वहां पर घुसपैठियों को राज्य में जगह दी जा रही है। इस पर आप क्या? भारत का संविधान और भारत का कानून व्यवस्था शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके रहन सहन, जंगल, जल, जमीन, भाषा, बोली, उनके रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है। पर कुछ नेता अपने वोट बैंक की खातिर उनके अधिकारों को पीछे छोड़कर, हाशिए पर छोड़कर कुछ लोगों को जानबूझ के बसा रहे हैं, जिससे प्रदेश की पहचान और मूल निवासियों की जनसंख्या को खत्म करने का षड्यंत्र स्पष्ट दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी दृढ़ निश्चित है कि झारखंड की माटी, माटी के बेटों और उनके रीति रिवाजों की, उनकी रोटी की रक्षा हम करेंगे और झारखंड में षड्यंत्र रच रही हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया है, नतीजे आने वाले हैं, तो ऐसे में आप लंबे समय से आप प्रभारी रहे हैं, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपने चुनाव प्रचार किया, बहुत नज़दीक से आपने जम्मू कश्मीर के चुनाव को समझा है, वहाँ पर क्या बदलाव आप देख रहे हैं और क्या माहौल आपको दिखाई दे? मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और विश्वास मॉडल की जीत है। जहाँ बायकाट होता था, 2% से ज़्यादा लोग वोट नहीं करते थे, जहां परिवारवादी, वंशवादी भ्रष्टाचारियों का हजूम गैंग बनाकर वहां के लोकतंत्र को लूटता था, वहां आज भारी पोलिंग हो रही है।
ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल की, विश्वास मॉडल की जीत है, जिसमें उन्होंने 1987 में जब राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र को निर्ममता से कुचल दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी, लोगों का बैलेट से विश्वास उठ गया था, उसकी बहाली आज 2024 में मोदी जी ने कर दी है। आज लोगों को विश्वास है कि बैलेट जीतेगा, बुलेट हारेगी। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं तरुण चुग जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में विश्वास की और विकास की जीत होगी और निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।